दोस्तों, क्या आपने कभी ये फील किया है कि जब हम किसी मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं तो टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है, और जब हम बोर हो रहे होते हैं तो वही टाइम स्लो हो जाता है। मगर जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं तो हमें लगता है कि समय बहुत जल्दी बीत रहा है, और ये फीलिंग मोस्टली हमें अपने लेट 20s में आती है। हमें कई बार अपने 9वें या फिर 10वें महीने में ही लगता है कि यार अभी तो साल शुरू हुआ था और कुछ ही हफ्तों बाद नया साल भी आ जाएगा। और कभी कभार जब हम लोग अपने फेवरेट शोज के बारे में सोच रहे होते हैं तो ये पता लगता है कि वो कितने पुराने हैं और टाइम कितना जल्दी बीत गया है। ऐसी चीजें हमारे साथ होना बहुत ज्यादा कॉमन है। ऐसा हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम जितने छोटे होते हैं उसमें हर बीता साल हमें बहुत बड़ा लगता है, और जैसे जैसे हम लोग बड़े होने लगते हैं तो वो साल उतना बड़ा नहीं लगता। चलो एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मान लो आप 5 साल के हो तो यहाँ एक साल आपकी एज का 20% है, तो आपको वो साल बड़ा लगता ही है। वहीं अगर आप 30 साल के हो तो एक साल आपकी एज का सिर्फ 3% है, तो आपको वो साल इतना बड़ा नहीं लगता। आपको याद है बचपन में स्कूल का समर वेकेशन ऐसा लगता था कि वो कभी खत्म ही नहीं होगा, मगर वहीं बड़े हो जाने के बाद 2-3 महीने कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं लगता। तो यहाँ एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम लोग वैकेशन पैराडॉक्स बोलते हैं। जब हम किसी वैकेशन पे होते हैं या फिर ऑफिस से छुट्टी ली होती है तो वो टाइम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता, मगर जब बाद में आप उस चीज के बारे में सोचते हो तो आपको वो छुट्टी बहुत बड़ी लगती है। भले ही वो ट्रिप 2-3 दिन की ही क्यों ना हो, फिर भी आपको वो सालों तक याद रहती है। तो क्या टाइम को फास्ट कर देने वाली चीज हमारी लोकेशन होती है? वेल, नॉट एग्जैक्टली। एक एक्सपेरिमेंट में जब लोगों को लोकेशन ए से बी तक जाना था और उन्हें पूरा रास्ता पता था, तब भी उन्हें यही लग रहा था कि टाइम बहुत जल्दी बीत रहा है। मगर एक्सपेरिमेंट में ट्विस्ट तब आया जब उनको जाने के लिए नया रास्ता दिया गया। इस रास्ते के बारे में उनको कुछ पता नहीं था, उन्हें लोगों से रास्ता पूछना पड़ रहा था। उनकी नजर हर एक लैंडमार्क पे थी और उन्हें ये सोचना पड़ रहा था कि वो एक्चुअली में क्या करें। और जब ट्रिप के बाद उनसे पूछा गया कि आपका समय कैसा बीता, तो उनका रिप्लाई आया कि टाइम प्रॉपरली फ्लो हो रहा था, क्योंकि वो हर एक बारीक से बारीक चीज पे ध्यान दे रहे थे। और ऐसा उन लोगों ने किस लिए कहा? क्योंकि उनका ब्रेन पूरी तरह एंगेज था। अब आप सोचो, अगर मैं उन लोगों को पूरे रास्ते भर एक मोबाइल दे देता तो क्या टाइम उनके लिए स्लो हो जाता? नहीं ना। जब आप कोई नई चीज कर रहे होते हो तो आपका पूरा ब्रेन उस चीज के आउटकम के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि उसको उसका आउटकम पता नहीं होता और आपका पूरा ध्यान उस नई चीज में ही होता है और आपको टाइम नॉर्मल फ्लो होते हुए लगता है। हमारा एक और इमोशन है जो टाइम के परसेप्शन को स्लो कर देता है, और वो है फियर। क्योंकि फियर हमारे अंदर एक डर बना देता है और हमें चौकन्ना कर देता है, जिससे हम छोटी सी छोटी चीज को बहुत ध्यान से देखने लग जाते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे किसी एक्सीडेंट की मेमोरी ले लीजिए। मान लीजिए जब हमारा वो एक्सीडेंट होने वाला होता है तो हमारा दिमाग बहुत ज्यादा चौकन्ना हो जाता है और वो एक छोटे से समय में बहुत ज्यादा मेमोरीज बनाने लगता है। और जब हम लोग उस एक्सीडेंट के बारे में बाद में सोचते हैं तो हमें उस 1 सेकंड से भी छोटे टाइम का एक एक डिटेल याद होता है। यही चीज हमें ये बताती है कि किसी फियर के टाइम हमारा ब्रेन रिच और डीप मेमोरीज बनाता है, और वो मेमोरीज इतनी डिटेल होती है कि हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि वो समय बहुत लंबा था और टाइम बहुत स्लो बीत रहा था। मगर आप हमेशा फियर को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फियर के साथ आपको स्ट्रेस और थकावट होती है। तो हमें एक ऐसा स्टेट चाहिए जो हमें ज्यादा स्ट्रेस भी ना दे और टाइम जो पास हो रहा है वो हमें ज्यादा तेज भी ना लगे। और ऐसा ही एक स्टेट होता है जिसे हम लोग फ्लो स्टेट कहते हैं। इस स्टेट में हम लोग बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं और हम लोग अपने काम को बहुत अच्छे से भी कर पाते हैं, और ये वो मोमेंट होता है जब हम लोग अपने काम में बहुत ज्यादा डूब जाते हैं और हमें अपना काम बहुत अच्छा भी लग रहा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम लोग मेडिटेट कर रहे होते हैं या फिर जब कोई एथलीट अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहा होता है, इस फॉर्म में हमारी क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है और हम लोग आजाद महसूस कर रहे होते हैं। चलिए अब हमें ये तो समझ में आ गया कि जब हम लोग बोर हो रहे होते हैं तो हमारा दिमाग बस टाइम को ही देखता रहता है, और इसीलिए हमें टाइम कभी स्लो और कभी फास्ट लगने लगता है। अब टाइम को नॉर्मल स्पीड में लाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज सीखते रहे, नए आइडियाज के बारे में सोचें और खुद को नए एनवायरनमेंट में ढालें और खुद पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की कोशिश करें। मगर वहीं अगर आपके एक्सपीरियंसेस में कोई गहराई नहीं होती तो आपको टाइम बहुत ज्यादा डल लगने लग जाता है, और ऐसे ही हमारी लाइफ ऑटो पायलट पे चलने लगती है। वहीं आप दूसरा ऑप्शन भी ले सकते हो जहां फ्लो स्टेट अचीव कर सकते हो, और ये आप कैसे अचीव कर सकते हो? मेडिटेट करके, अपने इंटरेस्ट पे फोकस करके, नहीं तो हार्डकोर एक्सरसाइजेस करके। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना
करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो यूट्यूब अपने आप मेरे वीडियो को बाकी लोगों को रिकमेंड करेगा। और दोस्तों इतनी मदद तो आप मेरी कर ही सकते हो। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और आप मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे। और दोस्तों जाने से पहले थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।